कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे ज्ञानांजनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सारे भक्तों का स्वागत है हमारे चर्चा सत्र में। तो आप इतनी सुबह उठकर आ रहे हैं तो ये कृष्ण है, आपके जो भी प्रयास है उसको देख रहे हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के इतनी सुबह आना ये बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया सो रही है अभी, अगर आप बाहर देखोगे तो। लेकिन हम इसलिए सुबह जल्दी उठते हैं ताकि हम कृष्ण को दिखाना चाहते हैं कि यस कृष्ण, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। मैं आप में, मुझे आपके पास आना है। मैं जल्दी से जल्दी आपकी भक्ति करके मैं मेरे घर आना चाहता हूँ या मैं आना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सत्य युग में लोग ध्यान करते थे, कि तब लोगों का आयु 1 लाख साल लोग जीते थे। त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जैसे दशरथ महाराज ने किया था, है ना, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। या सत्य युग में विश्वामित्र मुनि ने ध्यान लगाया था 60,000 साल। और द्वापर युग में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अर्च विग्रहों की पूजा करते थे। और कलयुग में वही कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो इससे भगवान हमको प्राप्त होंगे। और हम जिस परंपरा से अभी हम शिक्षा ले रहे हैं, ये परंपरा भगवान कृष्ण से ही शुरू हो रही है। तो इसके लिए हमारे संस्था को ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं, जो ब्रह्मा जी से शुरू होके मध्वाचार्य से लेके उसके पास गौड़ीय, गौड़ देश जो बंगाल है उसको गौड़ देश कहते हैं। जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने वहां पर गौड़ीय, तो पहले गौड़ीय मठ है, उसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद जी ने इनको इस्कॉन का नाम से एक शाखा के रूप में इसको प्रसार कार्य से बढ़ा दिया। तो अभी हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पिताजी भी है, माँ भी है, सब कुछ भगवान ने हमको दिया है। सिवाय अभी एक ही हमको करना है, हमको कृष्ण को दिखाना है कि मैं भजन करना चाहता हूँ, मैं भजन करना चाहती हूँ। और इसके लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका हम जप करेंगे। तो ये जप जैसा ही हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा चित्त का मार्जन शुरू होता है। और हमें समझ में भी आता है। कई सारे लोग, कई सारे भक्त हमको कहते हैं कि पहले मुझे ज्यादा गुस्सा आता था, या पहले मैं बहुत अहंकारी थी या अहंकार मुझे आता था, लेकिन अभी भगवान की कृपा से धीरे धीरे कम हो रहा है। या तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हरे कृष्ण महामंत्र है, ये असर कर रहा है। और जितना आप ज्यादा लोगे, है ना, जितना आप इसको सही तरीके से लोगे अपराध रहित, उतना ये ज्यादा हमारे ऊपर काम करेगा। तो इसके लिए इस हरे कृष्ण महामंत्र को हमको गंभीरता से लेना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभुपाद जी यही कहते थे कि 99% हमारी जो भक्तिमय प्रगति है वह हरे कृष्ण महामंत्र के जप के ऊपर आधारित है। तो इसके लिए ये जप है साधारण चीज नहीं है, जो हम इतनी सुबह उठ के कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम कैसे तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इस समय मेरे जिंदगी में देख रहा हूँ कि ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत पावरफुल है, जो हमको माया से बचा सकता है, अगर हम इनको ध्यान पूर्वक इसका आश्रय लेंगे।
और इसका विधि भी है किस तरह से इस महामंत्र को स्वीकार करना है। तो चैतन्य शिष्टाष्टकम में अगर आप देखोगे तो पहला श्लोक में यही बताया है कि इस हरे कृष्ण महामंत्र की परम विजय हो, है ना। और ये क्या करता है, चेतो दर्पण मार्जनम, इस दर्पण जो आईने में जो धूल, मेरा अभी चेतना रूपी आईने में बहुत धूल जमा हो गया है, तो उसको साफ करना है। करोड़ों करोड़ों साल से मैंने साफ किया ही नहीं, इतना गंदगी है अभी कि साफ हो ही नहीं रहा है, बहुत समय जाएगा साफ करने में। लेकिन हमको धैर्य रखना है, रोज हमको आना है, ऐसा नहीं कि हमको 1 साल 2 साल 3 साल आना है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमको इस जप को करना ही है। और कृष्ण भावना में कोई रिटायरमेंट नहीं है, कुछ रिटायरमेंट नहीं है। बूढ़ा होने के बाद भी करना है, जवान हो तभी भी करना है, जिस परिस्थिति में है हमें उसको धारण करना चाहिए, है ना। और जैसे ही हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, यही हरे कृष्ण महामंत्र हमको मीठा लगेगा। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि मुझे ये हरे कृष्ण मंत्र इतना मीठा लगता है कि ऐसा लगता है कि मेरी हजारों जिह्वा हो। जब ये हरे कृष्ण महामंत्र मेरे कान में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है कि मुझे हजारों कान हो। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की मिठास इतना मीठा है, इतना मीठा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जब तक मेरा कचरा हटेगा नहीं मेरे हृदय में से, तब तक ये मीठा नहीं लगेगा। तो उसके लिए जितना हम सुबह जल्दी उठेंगे उतना ये कचरा जल्दी हटेगा और उतना हम भगवान के प्रति आनंद की अनुभूति करेंगे। उसके बाद फिर दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे कृष्ण, हे गोविंद, आपने अपने नामों में सारी शक्ति भर दी है और इसका नाम जप करने के लिए कोई नियम भी नहीं है, कभी भी कहीं भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना अभागा हूँ, लेकिन मैं इतना दुर्भागी हूँ कि मुझे इस नामों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। और फिर तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसको कैसे लेना है, ऋणादपि सुनिचेन। तो इसको लेने के लिए बहुत नम्रता चाहिए, सहनशीलता चाहिए, दूसरों को मान देने की इच्छा होनी चाहिए और खुद मान नहीं स्वीकार करने की इच्छा होनी चाहिए। ये कलयुग में इसको प्रैक्टिस भी कर पाए ना हम, पूरे आने वाले, अगर आप टारगेट रखेंगे कि आने वाले 1 साल में मैं ये इस श्लोक को फॉलो करूंगा, है ना, तो देखो आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा वो। अगर हम इस तरीके से खुद को तैयार करेंगे, कोई मुझे कितना भी बोले मैं सहन करूंगा क्योंकि मुझे कृष्ण के पास जाना है कि नहीं। लेकिन इतना आसान नहीं है, हमको पता है, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि कोई हमको कुछ बोले ये सहन ही नहीं कर सकते हम। लेकिन कृष्ण कहते हैं अगर आपको 24 घंटा भगवान का नाम लेना है तो फिर जिसको चाहिए वो करेगा, है ना। और फिर हमने देखा है कि प्रार्थना करनी है हमें भगवान से। कौन सी प्रार्थना करनी है, हे नंद किशोर, हे कृष्ण, आप मेरे परम पिता है, मैं आपको छोड़कर आया हूँ इस संसार में, लेकिन आपके मेरे ऊपर बहुत असीम कृपा है कि आपने मेरे जीवन में गुरु का आश्रय दिया है, भक्तों का आश्रय दिया है, तो इसलिए आपने मेरे ऊपर कृपा की है ना। और अभी मुझे इस भवसागर से अगर निकलना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे केवल भक्तों के संग में टिक के रहना है। उतना भी हम करेंगे ना तो भी हम आसानी से धीरे 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 इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर देंगे, है ना। तो इसके लिए ये जो श्लोक है, ये जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, इसका अर्थ भी यही है कि हे राधा रानी, हे भगवान कृष्ण की शक्ति, मुझे आप भगवान की सेवा में लगाइए, मुझे आप वैष्णव की सेवा में लगाइए, मुझे आप गुरु की सेवा में लगाइए। और सेवा में जब हमारे दुख आएंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा, क्योंकि सेवा में अगर सुख मिलेगा तो
कोई भी व्यक्ति सेवा करता ही है, और सुख भी मिलेगा लेकिन दुख भी मिलेगा। तो इसके लिए दुख मिलेगा तो भी हमको इसको स्वीकार करना है ना। अगर अगर माता पिता है ना, बच्चों की सेवा करते हैं या बच्चा माता पिता की सेवा करता है, तो घर परिवार में भी हम देखते हैं कि दुख मिलता है कभी कभी। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम उस व्यक्ति को छोड़कर चले जाए। दुख तो मिलेगा सेवा करते समय, लेकिन दुख से हम भगवान के और करीब जाएंगे। तो इस तरीके से हमको भगवान को बताना है, हे कृष्ण, मैं आपके नाम लेना चाहता हूँ, मैं आपका नाम लेना चाहती हूँ, मुझे आप धैर्य प्रदान कीजिए। अगर मुझे नींद आएगा, अगर आपको नींद आती है तो आपको खड़ा होना है ना। और अगर खड़े होके भी नींद आती है तो आपको चलना है, चल के भी नींद आती है तो फिर सो जाना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जैसे हम जब शुरू करेंगे, 1 माला 2 माला के बाद नींद आना शुरू हो जाता है। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद करो। तो हमें इस तरीके से हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए और प्रार्थना करती रहनी चाहिए बीच बीच में। ऐसे यंत्र की तरह जप नहीं करना चाहिए। और हो सके तो हर एक शब्द को आप सुनिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनने का प्रयास कीजिए। जितना आप सुनेंगे, जितना आप ध्यान लगाएंगे ना, उतना हमारा ज्यादा सफलता मिलेगी हमको, है ना। और जितना हम अन्य विचारों में खोए रहेंगे और हमारे मुंह में हरिनाम भी चलता रहेगा, उतना हम फिर अपराध के मूड में चले जाएंगे फिर। तो इसके लिए जब भी मन भटकेगा, मन को तुरंत खींच के लेके आना है, भगवान के नाम में लगाना है ना। तो हमारा पूरा 2 घंटा इसी में जाता है। जैसे मेरा मन भटकेगा, तुरंत भगवान के नाम में लगाइए, वापस भटकेगा वापस लगाइए। तो यही हमको 1.5 घंटा करना होता है। क्योंकि हम में से किसको भी कृष्ण के प्रति अभी तक रुचि नहीं है, नाम के प्रति, है ना। तो इस तरीके से हमको भक्ति करनी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं और आशा करता हूँ कि जो जो आप सुनते हैं, है ना, जब में उसको अप्लाई कीजिए, केवल सुनिए मत। जो जो हम आप सुन रहे हैं उसको जप करते समय ध्यान पूर्वक जप कीजिए, है ना। पूरे आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। अगर आंखें बंद करके नींद आती है, आंखें खुली रखिए, आपके सामने हरे कृष्ण मंत्र को रखिए या भगवान का फोटो रखिए, श्रील प्रभुपाद जी का फोटो रखिए, प्रार्थना कीजिए। इस भाव से हमको जप करना है। तो ये सबसे आइडियल चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे भक्तों का। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी।